नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 11 जून मंगलवार। आइए जानते हैं अगले 24 घंटों से लेकर एक सप्ताह के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां, साथ ही आंधी तूफान की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही और सटीक जानकारी। तो आप सभी किसान मित्रों से विनती रहेगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। किसान मित्रों, अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां, साथ ही तेज अंधड़ की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। उनके बारे में भी सटीकता के साथ में जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं बीते 24 घंटों की। तो बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। विशेष तौर पर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में प्री मानसून की गतिविधियां देखने को मिली, जिसमें उदयपुर संभाग, कोटा और बांसवाड़ा संभाग के क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। वही जयपुर, भरतपुर संभाग में भी मौसम में बदलाव हुआ और जोधपुर संभाग के बाड़मेर के आसपास के क्षेत्रों में भी बीते 24 घंटों के दौरान फिर से मौसम में बदलाव हुआ। आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, मध्य राजस्थान के क्षेत्रों के ऊपर प्री मानसून की एक्टिविटी देखने को मिलेगी और कई सारे स्थानों पर तेज अंधड़ के साथ में मेघ गर्जना और बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। विशेष तौर पर आज दोपहर के बाद में राजस्थान के अधिकतर जिलों में नए बादलों का निर्माण होगा, जबकि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी, जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश की गतिविधियां उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा संभाग में होने की संभावनाएं हैं। वहीं पाली, अजमेर और कुछ जयपुर संभाग के क्षेत्रों के ऊपर भी आंशिक तौर पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान बन रही हैं। आज दोपहर के बाद में उदयपुर से लेकर राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलोम्बर से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्र हैं। वही चित्तौड़गढ़ से लेकर शाहपुरा, बूंदी, कोटा और झालावाड़ के क्षेत्र हैं। यहाँ पर मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं और यहाँ पे प्री मानसून की एक्टिविटी की शुरुआत हो चुकी है, जो कि अगले एक सप्ताह से लेकर 2 सप्ताह तक जारी रहने की संभावनाएं हैं। और राजस्थान में मानसून के आगमन के लगभग संभावित तिथि है वो 24-25 जून के आसपास में बताई जा रही है। उस दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में मूसलाधार भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। लेकिन अगले 1 से 2 सप्ताह तक दक्षिण पूर्वी राजस्थान में प्री मानसून की गतिविधियां जारी रहेगी। आज दोपहर के बाद में डूंगरपुर से लेकर शागवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, आसपुर से लेकर लूणवाड़ा, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ से लेकर प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, डुगला से लेकर सराड़ा, झाडोल के आसपास के क्षेत्र हैं, निम्बाहेड़ा से लेकर माहौली, कपासन के आसपास के क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़ से लेकर शायरा, भीलवाड़ा, बीगोद के आसपास के क्षेत्र हैं, बिजुलिया से लेकर रावत भाता के आसपास के क्षेत्र हैं, भवानीगंज के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पर मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। किसान मित्रों, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी आगामी दिनों में एक और पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावनाएं हैं। लगभग 13-14 जून के आसपास में पश्चिमी विक्षोभ है। यानी 13 जून की शाम को और 14 जून की सुबह के आसपास में राजस्थान के उत्तरी भागों के आसपास में पश्चिमी विक्षोभ पहुंचेगा। फिर उसके बाद में 14 से लेकर 16-17 जून तक राजस्थान के उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, विशेष तौर पर बीकानेर, सीकर और जोधपुर संभाग में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। आज दोपहर के बाद में झालावाड़ से लेकर झालरा पाटन के आसपास के क्षेत्र हैं, चबड़ा से लेकर अंताबारा के आसपास के क्षेत्र हैं, अटरू से लेकर कुछ कोटा, बूंदी, टोंक के आसपास के क्षेत्र हैं, लाखेरिया से लेकर उनेरिया के आसपास के क्षेत्र हैं, करौली से लेकर हिंडोल के आसपास के क्षेत्र हैं, बयाना से लेकर सीकरी, लालसोट, नगर, अलवर, तिजारा के आसपास के क्षेत्रों में भी खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएँ हैं। उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी आज दोपहर के बाद में बादल बनेंगे, लेकिन कुछ सीमित दायरों में ही खंड बारिश की गतिविधियाँ होने का पूर्वानुमान है। ज़्यादातर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहेगा, जिसमें बीकानेर से लेकर अनूपगढ़, बीजानगर, सूरतगढ़, गंगानगर से लेकर रायसी नगर, करणपुर, गोलवाली से लेकर हनुमानगढ़, रावतसर के आसपास के क्षेत्र हैं, सांगरिया से लेकर लूणकरणसर, सरदार शहर, नोहर, भादरा, खाजूवाला से लेकर विजयनगर, गढ़शाना से लेकर कोलायत, नोखा के आसपास के क्षेत्र हैं, जोधपुर से लेकर भोपालगढ़, पिपाड़, बिलाड़ा से लेकर नागौर, मेड़ता, कुचेरा, लोनी के आसपास के क्षेत्र हैं, डेगाना से लेकर जायल, मकराना, डीडवाना के आसपास के क्षेत्रों में भी आज दोपहर के बाद में नए बादलों का निर्माण होने की संभावना है। लेकिन इन क्षेत्रों में, ज़्यादातर क्षेत्रों पर फिर भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। कुछ सीमित गांवों के दायरे, यानी कुछ ही गांवों के दायरे में खंड बारिश की गतिविधियां बादल भारी होने के कारण बन सकती हैं। वही पूर्वी राजस्थान में अलवर से लेकर भरतपुर, धौलपुर, करौली से लेकर दौसा, जयपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक के क्षेत्र हैं, सीकर से लेकर चूरू, झुंझुनू के क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी कुछ खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। यहाँ पर भी संभावनाएं कम रहेगी, कुछ सीमित दायरे में रहेगी। ज़्यादातर क्षेत्र पर बादलों के नए निर्माण के
साथ में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। तिजारा से लेकर अलवर राजगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं। नगर से लेकर कुछ कमान भरतपुर बयाना हिंडोल से लेकर करौली गंगापुर सिटी बारी के आसपास के क्षेत्रों में भी आज दोपहर के बाद में नए बादलों का निर्माण जरूर होगा, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। शिखर से लेकर कुछ महवा के आसपास के क्षेत्र हैं। दौसा से लेकर बस्सी लालसोट चाकसू फागी फुलेरा रामगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में आज कुछ दोपहर के बाद में मौसम में बदलाव हो सकता है। मध्यम से तेज अंदर की गतिविधियां साथ ही मेघ गर्जना की स्थिति होने की प्रबल संभावना यहाँ पर बन रही हैं। वही नवलगढ़ से लेकर झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र हैं। चिड़ावा से लेकर नीम का थाना फतेहपुर के आसपास के क्षेत्र हैं। बिचाऊ से लेकर कुछ रतनगढ़ शालासर के आसपास के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। ज़्यादातर क्षेत्र पे बादल जरूर बनेंगे, लेकिन फिर भी मौसम शुष्क रहेगा। वही कोटा संभाग की बात करें तो कोटा से लेकर बारा अटरू शाहाबाद के आसपास के क्षेत्र हैं। मांगरोल से लेकर लाखेरी झालावाड़ झालरा पाटन से लेकर भवानीगंज रावत भाटा चित्तौड़गढ़ से लेकर कोटा बूंदी देवली के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पर अगले एक सप्ताह तक प्री मानसून की गतिविधियां रोजाना होने की संभावनाएं हैं। रोजाना दोपहर के बाद में शाम के समय रात्रि के समय यहाँ पर मौसम में बदलाव होगा। और वैसे आज सुबह से ही यहाँ पर घने बादल छाए हुए हैं। कल भी दिन भर यहाँ पर बादल छाए रहे थे, लेकिन कुछ सीमित दायरों में ही बारिश की गतिविधियां हुई थी। आज कुछ बड़े दायरे में बारिश की गतिविधियां होने का पूर्वानुमान है। और कोटा संभाग में धीरे धीरे जिस तरह से भारत के जो दक्षिण से लेकर उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर मानसून आगे बढ़ रहा है, यानी गुजरात के नज़दीक आ रहा है, वैसे ही कोटा संभाग में यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की पूर्वानुमान रहेगा। वही बात करते हैं जैसलमेर और फलोदी के क्षेत्र जोधपुर बालोतरा बाड़मेर सांचौर जालौर की। तो यहाँ पर आज मुख्यतः मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। मध्यम गति से दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलने का पूर्वानुमान रहेगा और ज़्यादातर क्षेत्र पे मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन फिर भी दोपहर के बाद में कुछ जैसे ही दक्षिणी पश्चिमी हवाएं कमज़ोर होगी तो यहाँ पर नए बादलों का निर्माण होने की संभावनाएं भी बन रही हैं। और दोपहर के बाद में कुछ जैसलमेर के पश्चिमी बॉर्डर वाले क्षेत्र विशेष तौर पर शम से लेकर कुछ पोखरण के क्षेत्र हैं। वही बाड़मेर के शाहगढ़ से लेकर कुछ गडरा रोड के आसपास के क्षेत्र हैं। बाड़मेर से लेकर कुछ चौटन शिव धोरीमन्ना के क्षेत्र हैं। यहाँ से लेकर कुछ बायतू के क्षेत्र हैं। यहाँ पर खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ आज दोपहर के बाद में और शाम के समय हो सकती हैं। ज़्यादातर क्षेत्र पे यहाँ पे मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान रहेगा। वही बालोतरा में भी ऐसी ही गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। दोपहर के बाद में नए बादलों का निर्माण होगा, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्र पे मौसम शुष्क रहेगा। सांचौर जिले की बात करें तो यहाँ पर भी ज़्यादातर क्षेत्रों पे मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन सांचौर जिले के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यानी रानीवाड़ा तहसील के जो क्षेत्र हैं बड़गांव रानीवाड़ा सुंदामाता मालवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं। वही जालौर के जो आहोर के आसपास के क्षेत्र हैं, जालौर से लेकर बागरा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ मौसम में बदलाव होने की संभावना है। सिरोही से लेकर आबू रोड माउंट आबू पिंडवाड़ा स्वरूपगंज के आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम में बदलाव होने का पूर्वानुमान है। और शाम के समय कुछ मेघ गर्जना वाली स्थिति हो सकती है। पाली के रोहट सोजत रानीबाली फालना मारवाड़ जंक्शन के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ मौसम में बदलाव होने का पूर्वानुमान आज दोपहर के बाद में शाम के समय रहेगा। खंड बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना रहेगी। तो किसान मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।